जी आज हम सभी भाई और बहनों को रेडियोलॉजी करियर पर बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा। और आज हम बताएंगे आपको सबसे पहले एक लाइन सबसे फेमस है, याद आ रहा आप सभी लोगों के लिए। ना संघर्ष ना तकलीफ क्या खास मज़ा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ क्या खास मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इसीलिए आप जीत पा लीजिए। अगर आपको स्टेथोस्कोप और एक उजला उजला वर्दी का अगर जुनून है तो आप रात दिन मेहनत कीजिए और एक डॉक्टर बन के दिखाइए। चाहे मेडिकल लाइन में कोई भी कोर्स क्यों ना कर, आपका हर एक पल पेशेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि डॉक्टर ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि एक बार ऑपरेशन रूम से बाहर आने के बाद बोल देते हैं सॉरी नहीं हो पाएगा, उसमें आदमी का प्राण चल जाता है। वही एक डॉक्टर पेशेंट के लिए भगवान होता है। तो उसके लिए आपको बहुत रात दिन मेहनत करना पड़ेगा। और आपका टॉपिक आज का क्या है? बीसीसी 2025 नर्सिंग आईएनसी मान्यता कॉलेज नहीं है तो नौकरी नहीं मिलेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन आज सब पूछे थे, तो आप इसके बारे में आज बताएंगे आपको। क्या बीसीसी 2025 बीएससी नर्सिंग आईएनसी मान्यता नहीं है तो नौकरी नहीं मिलेगी। हर जगह आपको नौकरी नहीं मिलेगी। चलिए जानते हैं कि कौन कौन सा ऐसा कॉलेज है जो कि मेडिकल कॉलेज है जो कि आईएनसी से अप्रूव्ड है, या आईएनसी से अप्रूव्ड अगर नहीं है बीएनआरसी से अप्रूव्ड है, बिहार नर्सिंग रजिस्टर्ड काउंसिल से अगर अप्रूव्ड है, तो वो स्टूडेंट अगर कर लेते हैं उस कॉलेज से कौन कौन सा फॉर्म भर सकते हैं, या आईएनसी से अप्रूव्ड है तो कौन कौन सा फायदा है, इसके बारे में आज पता करेंगे। आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज कौन नहीं है, अगर नहीं है तो उसके बाद क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा या क्या हानि होगा, इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। क्या आईएनसी मान्यता कॉलेज कौन कौन सा, क्या आईएनसी मान्यता कॉलेज कौन कौन सा है? इसका फुल फॉर्म होता है क्या? इंडियन नर्सिंग काउंसिल। क्या होता है? इंडियन नर्सिंग काउंसिल। अपना बिहार के बारे में आज चर्चा करेंगे, आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज के बारे में। जैसे आप जानते हैं एनएमसीएच पटना, जो कि बहुत फेमस है पटना में। एनएमसीएच पटना यह एक आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज है। कौन सा कॉलेज है? आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज है। अगर एएनएमसीएच गया, दो नंबर में क्या है? एएनएमसीएच गया है जो कि आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज है। जेएलएमसीएच भागलपुर आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज है। इसके बाद डीएमसीएच दरभंगा, यह भी आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज है। बीएमआईएमएस पावापुरी नालंदा मेडिकल कॉलेज, यह भी आईएनसी अप्रूव्ड है। एसकेएमसीएच मुजफ्फर मेडिकल कॉलेज, जो कि यह भी आईएनसी अप्रूव्ड है। उसके बाद जीएमसीएच पूर्णिया, यह भी आईएनसी अप्रूव्ड है। जीएमसीएच बेतिया, यह भी आईएनसी अप्रूव्ड है। जीएमसीएच सारण छपरा, यह भी आईएनसी अप्रूव्ड है। बिहार में इतना कॉलेज है गवर्नमेंट में जो कि आईएनसी अप्रूव्ड है, और प्राइवेट में और सारे कॉलेज है। जैसे प्राइवेट कॉलेज में आपको हो गया क्या? प्राइवेट कॉलेज में हो गया आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज एमजीएम कॉलेज पटना, एमजीएम कॉलेज हो गया आईएनसी अप्रूव्ड प्राइवेट में। माँ गुजरी पटना में है, यह भी कॉलेज प्राइवेट है, आईएनसी अप्रूव्ड है। उसके बाद हिमालय नर्सिंग कॉलेज, यह भी आईएनसी अप्रूव्ड है और पटना में स्थित है, यह आईएनसी अप्रूव्ड है। जितना कॉलेज गवर्नमेंट में बताए, प्राइवेट में आप देख लीजिएगा बहुत सारा कॉलेज है उनको मान्यता मिला, लेकिन गवर्नमेंट में इतना कॉलेज में अगर आपको एडमिशन हो रहा है, जीएनएम एएनएम बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, मास्टर ऑफ नर्सिंग, अगर यह सब कोर्स, अगर यह सब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर मिल रहा तो आप कंफर्म होकर के कॉलेज से कोर्स कर सकते हैं। ऐसा नहीं अगर सर इससे कर सकते तो कौन कौन सा फॉर्म नहीं भरते, क्योंकि जितना कॉलेज बताया अभी आपको हम जितना कॉलेज बताया यह सब आईएनसी अप्रूव्ड है। आईएनसी अप्रूव्ड का मतलब यह हुआ जो आईएनसी से अप्रूव्ड है तो वह पूरे ऑल ओवर इंडिया में जहाँ भी वैकेंसी आएगी, जीएनएम से रिलेटेड, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, एएनएम से रिलेटेड, एक्सर्जी नर्सिंग मिडवाइफरी, उसके बाद पोस्ट बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड जो भी वैकेंसी आएगी, और मास्टर एमएससी नर्सिंग से रिलेटेड जो भी वैकेंसी आएगी ऑल ओवर इंडिया में, और बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड जो भी वैकेंसी आएगी, अगर यह गवर्नमेंट कॉलेज से आप कहीं से कर रहे हैं, जितना कोर्स अभी हम आपको बताए हैं
तो आप कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि आपका ये कॉलेज आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज है। क्या आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज है, तो इसमें आप ऑल ओवर इंडिया में जहाँ भी नर्सिंग का वैकेंसी, जितना कोर्स बताएं इस पर अगर वैकेंसी आते हैं तो आप आराम से वो फॉर्म लगा सकते हैं। इसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुल है। इसके बाद बहुत सारा कॉलेज है जो कि आईएनसी अप्रूव्ड नहीं है। आईएनसी अप्रूव्ड नहीं है तो इसके मामला में आपको क्या दिक्कत हो सकती है, जैसे जीएनएम, एएनएम, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, यह सब जहाँ से भी आप कोर्स कर रहे हैं ध्यान में रखिए, नहीं तो आपका करियर बहुत नील के बराबर, जीरो के बराबर हो जाएंगे। क्योंकि यह परफेक्ट बात भी है। अगर कहीं से आप कर लेते उस कॉलेज का सबसे पहले देखिए वह किससे एफिलिएटेशन है। एफिलिएटेशन अगर नहीं रहेगा तो आप कोर्स तो कर लेंगे, 4 साल तो दे देंगे, इसके बाद अगर वैकेंसी में फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे तो उसका मतलब क्या रह गया। प्राइवेट में 10 से 15 हज़ार देता है या 20 हज़ार देता है, आईएनसी अप्रूव्ड वाला कॉलेज बता दे। और ये सब कोर्स जहाँ से भी कर रहे हैं आप ध्यान रखिएगा, आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज होना ही चाहिए। उसके बाद ही आप जो बड़े बड़े लेवल पर वैकेंसी आती है उसमें भर सकते हैं, नहीं तो आप उसमें एलिजिबल नहीं है। इसीलिए सबसे जरूरी है आईएनसी मान्यता। इसीलिए लिखा है कि नौकरी नहीं मिलेगी, बात सही, आप वैकेंसी ही नहीं भरिएगा कोई कॉलेज से कोर्स कीजिएगा, क्योंकि उसका मान्यता रद्द कर दी गई है। आईएनसी है ही नहीं। आईएनसी मान्यता उसको देती है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल उसको मान्यता देती है जो कि 200 एकड़ में फैला हुआ मेडिकल कॉलेज, खुद का उसका हॉस्पिटल हो और लैब हो, सारे लेबोरेटरी हो, उसको आईएनसी मान्यता देती है। सभी कॉलेज को आईएनसी मान्यता नहीं देती है। आईएनसी एक बहुत बड़ा बोर्ड है जो कि इसके अनुसार हर मेडिकल कॉलेज चलता है। जितना भी मेडिकल कॉलेज बिहार में है सब आईएनसी के नियम का पालन करता है। यह एक बोर्ड है। आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज जितना कोर्स बताएं होना ही चाहिए। इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप मिला लीजिए, ये सब गवर्नमेंट कॉलेज आपको बताएं जो कि आईएनसी अप्रूव्ड है और इससे कर रहे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आराम से कोर्स कीजिए। उसके बारे में बताएंगे क्या आईएनसी, अगर आईएनसी आपको मान्यता प्राप्त है तो आप कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं ये भी बता दूं। जैसे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जॉब कर सकते हैं आप। उसके बाद अब्रॉड में, विदेशों में, अमेरिका, कनाडा, लाइक यूएसए, जहाँ भी है यहाँ भी आप जा सकते हैं अगर आईएनसी अप्रूव्ड आपका कॉलेज है। और ये सब कॉलेज जो आपको बताइए, यह सब कोर्स अगर कर रहे हैं तो आईएनसी अप्रूव्ड है तो आप इंडिया में जॉब, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी कर सकते हैं, एलिजिबल है। अब्रॉड जॉब कर सकते हैं, एलिजिबल है। अब्रॉड मतलब विदेश में। उसके बाद नॉर्सेट नाम की वैकेंसी आती है, एम्स लेवल, ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेस लेवल पर नॉर्सेट, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर आप बनते हैं, इसमें भी एलिजिबल अगर आईएनसी अप्रूव्ड है तब। नहीं तो ऐसे कोई भी प्राइवेट कॉलेज से कीजिएगा जो कि बीएनआरसी से मान्यता प्राप्त है। बीएनआरसी का फुल फॉर्म होता है बिहार नर्सिंग रजिस्टर काउंसिल। इसमें बीएनआरसी से एप्लीकेशन का मतलब यह है कि अगर आपको पूरे बिहार में, अगर दूसरा राज्य भी नहीं, बिहार में जो भी वैकेंसी आती है वही सिर्फ आप एलिजिबल है। उसके बाद जो एम्स सब में आती है उसमें आप फॉर्म नहीं लगा सकते, क्योंकि आप आईएनसी से अप्रूव्ड नहीं है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। बिहार से हुआ तो बिहार में ही वैकेंसी आप भर सकते हैं अगर बीएनआरसी से आपका मान्यता प्राप्त है तो आप इंडिया में कहीं भी जॉब कर सकते हैं। आईएनसी से मान्यता है तो अब्रॉड भी जा सकते हैं, नॉर्सेट का भी वैकेंसी लगा सकते हैं। उसके बाद स्टेट हॉस्पिटल में भी वैकेंसी लगा सकते हैं। उसके बाद ब्लॉक लेवल पर जितना भी हॉस्पिटल उसमें भी वैकेंसी लगा सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितना भी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितना भी वैकेंसी इसमें भी आप भर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में जितना भी कोर्स बताए हैं, इतना कोर्स में जो भी वैकेंसी आती है ऑल ओवर इंडिया का बात कर रहे हैं। अगर आईएनसी से आपका कॉलेज मान्यता प्राप्त है तो इस सब वैकेंसी को आप एलिजिबल है। अगर ये जानते हैं, अगर आप कर रहे हैं कोई आईएनसी से अप्रूव नहीं है तो आपको क्या क्या सा लाभ नहीं मिलेगा। जैसे स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी, जैसे आईएनसी मान्यता आपका कॉलेज कोई नहीं है, किसी से कर रहे हैं प्राइवेट से या गवर्नमेंट से, तो पहले बीएनआरसी से आपका मान्यता जरूर लेगा। बीएनआरसी जो भी राज्य है, जैसे महाराष्ट्र है एमएनआरसी होगा, महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल होगा, जो भी राज्य है उसमें जैसे कौन है, जैसे राजस्थान है तो आरएनआरसी होगा, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, उससे एप्लीकेशन होगा। जैसे बिहार से करेंगे तो बीएनआरसी से अप्रूव रहेगा तो आप यह सब वैकेंसी में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंडिया में नहीं, अब्रॉड जा सकते नहीं, नॉर्सेट का वैकेंसी लगा सकते हैं। मतलब सिर्फ बिहार में जो भी वैकेंसी आएगी आपसे रिलेटेड जितना भी कोर्स आप कर रहे हैं उससे सिर्फ उसी को ही भर सकते हैं। आप ऑल ओवर इंडिया लेवल पर नहीं भर सकते हैं। तो बीएनआरसी से या सिर्फ अपने राज्य
राज्यों की वैकेंसी में ही अप्लाई कर सकती है, भर सकती है। गांव या ब्लॉक लेवल पर भी भर सकते हैं, लेकिन एम्स सब में आपको मान्यता नहीं दी जाएगी क्योंकि एलिजिबल नहीं है। उसके बाद मान्यता मान्यता रद्द कॉलेज से नहीं करना चाहिए क्योंकि बाद में बहुत सारे दिक्कतें होती है। तो प्राइवेट कॉलेज के बारे में बता दिए तो INC अप्रूव्ड है। NMCH पटना हो गया, ANMCH गया हो गया, JNMCH भागलपुर, DMCH दरभंगा, BMIMS पावापुरी नालंदा, SKMCH मुजफ्फरपुर, GMCH पूर्णिया, GMCH बेतिया, GMCH सारण छपरा। तो प्राइवेट MGM कॉलेज पटना जो कि प्राइवेट कॉलेज, इसमें भी INC अप्रूव्ड है। उसके INC अप्रूव्ड ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आप वैकेंसी को पढ़ सकते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। आप जहाँ से भी कीजिएगा ये सब कोर्स जितना बताए हैं, GNM, ANM पोस्ट बेसिक, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, जहाँ से भी कीजिएगा आपका कॉलेज INC अप्रूव्ड होना चाहिए। अगर आपका अप्रूव्ड INC नहीं है तो आपको बहुत सारा घाटा लगने वाला, क्योंकि आप फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे जो कि एम सब में निकलेंगे, तो कोर्स करने का फ़ायदा नहीं। आप जहाँ से भी करते हैं INC देख लीजिए, बहुत ज़रूरी है INC। ये तो बाद में आपको सिर्फ बिहार में ही वैकेंसी भर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया में नहीं भर सकते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं रखते हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको कंटेंट पसंद आया होगा। तो कंटेंट अगर पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और आपका कंफ्यूज उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से चैनल पर बने रहिए।